Hello, welcome to my maths class, students. Today I'm going to start the next differential equation, that is the linear differential equation. इसके solution हमें solutions निकालने हैं. तो सबसे पहले let us try to understand what kind of differential equations are known as linear differential equations. तो देखिए इसमें a differential equation is said to be linear. कब कहलाती है? If dependent variable and differential coefficient. समझिए पहले ये क्या है? Dependent variable and differential coefficient. Suppose देखिए अगर आप बात कर रहे हैं in terms of y, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा इसमें? तो इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा dy by dx. ठीक है, ये दो. अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने x लिया तो डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy by dx. अगर सपोज कीजिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपने लिया x, तो आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपने क्या लेना है? dx by dy. तब आपने ये लेना है, ये आपको ध्यान रखना है कि आपने किसको डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, किसको, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेना है. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्या कि लीनियर कब कहलाएगी? इफ डिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज करो ये वाला, एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि ये वाला अकर इन डिग्री 1. आप देख रहे हैं इसकी डिग्री यहाँ पर क्या है? 1 है. इसकी डिग्री भी यहाँ पर क्या है? 1. ठीक है, लाइकवाइज हियर आल्सो डिग्री 1 और दूसरी कंडीशन. तो एक तो हमें डिग्री 1 देखनी है इनकी किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डिग्री 1 होनी चाहिए. और दूसरी कंडीशन ये है कि दे शुड नेवर बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. वो आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे. ठीक है, ये अगर दो कंडीशंस आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई देती हैं, देन इट इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स. हाँ जी, एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. दो टाइप की हैं, एक तो ये dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. अब इसमें देखिए, आप देखिए यहाँ पर y है एंड dy by dx है ना, इनकी डिग्री 1 है एंड दे आर नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब यहाँ p एंड q क्या होंगे? इसको हम वैसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. ठीक है, वेयर p एंड q. अब ये p और q क्या है? ये p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली. या तो फंक्शंस x के होंगे या कांस्टेंट्स होंगे ये. ठीक है, एंड सेकंड टाइप इज दिस dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q. ये है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x है ये, where p and q are functions of y. अगर ये देखो यहाँ पर भी पहले ये देखो, ये x है. ठीक है, यहाँ पर आपका एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल x है. डिपेंडेंट वेरिएबल x, ये रहा आपका x, और इसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इनकी डिग्री 1 है एंड दीज आर नॉट being multiplied with each other, therefore this is a differential equation. लेकिन ये differential equation जो है हम इसको बोलेंगे in x है. ये x में है. अब इसमें p and q क्या होंगे? they are functions of y only, या फिर ये constants हैं आपके. I think it's clear. अब हम examples ले सकते हैं. हाँ जी, I have written here 2 examples. You can see 2 examples on the screen. अब इनको देखना है क्या ये linear differential equations हैं या नहीं. If these are linear differential equations, then write down what are the values of the p and q. अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल में क्लियरली आपका dy by dx मींस y जो आपका है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो उसी का डिफरेंशियल दिया हुआ है dy by dx. ओके, तो dy by dx है तो y
का एक y होना चाहिए और जरूर, ठीक है जी, y भी आपके पास, इन दोनों की डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री इज ऑल्सो 1 एंड दे सेकेंड कंडीशन क्या है, y and dy by dx should not be multiplied with each other, तो ये मल्टीप्लाइड भी नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसमें पी एंड क्यू अगर बताना है तो आप इसको अगर इस फॉर्म में लिखिए, dy by dx प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कंपेयर करिए अगर आप इसको, किससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं हम dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो आप यहाँ पर क्लियरली बता सकते हैं P is 1 here and Q is x square here in this case। चलिए, it's done कि yes, it is a linear differential equation and these are the values of P and Q। Now come to second example। अब इसमें पहले आप इसको किस फॉर्म में लिखिए, इसको लिखिए आप dy by dx, प्रॉपर फॉर्म में dy by dx प्लस y, सबको x स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में भी जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स। अब अगर आप इसको इस फॉर्म से कंपेयर कीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर dy by dx है कि नहीं, dy by dx का मतलब इट इज इंडिकेटिंग योर y is the dependent variable, dy by dx is indicating that y is the dependent variable। अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, तो y भी हमारे पास होना चाहिए, उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, वो भी है। अब ये दोनों मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए, आपस में मल्टीप्लाइड नहीं, यहाँ एडिशन का साइन है। यस, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि बोथ द कंडीशंस फॉर दिस टू बिकम अ linear differential equation have been satisfied। Therefore, now we will check what are the values of P and Q। If you compare this now with this equation, ये जो आपकी इक्वेशन है इससे कंपेयर करते हैं, तो आपका जो P है वो क्या है, P is here 1 plus x। पहली बात तो ये हो गया कि yes, it is differential linear differential equation। now P is 1 upon x square, and what is the value of Q? Q is this minus 1 upon x। okay, now let us take third example। इसमें आपको given है y divided by dx plus xy is equal to 2। now you can see here this y, पहले तो ये आपका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy by dx है, एंड इसमें y is here, it is indicating y is your dependent variable। और y के अगर ये y dependent variable है then it should not be multiplied with this differential coefficient। लेकिन आप यहाँ पर देखिए dy by dx के साथ ये आपका y मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना, तो इट मीन्स एज y and dy by dx are in multiplication, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नो, इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री तो 1 ही है यहाँ पर, ये हमें डिग्री इसकी भी 1 दिख रही है, डिग्री इसकी भी 1 दिख रही है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, बट द सेकंड कंडीशन दैट दे शुड नॉट बी मल्टीप्लाइड, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब अगला देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें dy by dx है, तो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है। अब y तो हमें अलग नहीं दिख रहा, वो तो log के साथ है, इट्स विद log के साथ है। तो फिर हम क्या करते हैं इसको, आई एम ट्राइंग टू गेट इट, मैं क्या कर रही हूँ 1 upon x log y is equal to minus dy by dx। if I take the reciprocal of this, then what does it become? Then it becomes like this, x upon log y is equal to minus dx upon dy। you bring this dx upon dy to the left side once again, then it becomes dx upon dy plus x upon log y equal to 0। in this case you can, sorry, this is dx upon dy है ना। अब आप देखिए यहाँ पर as per
this statement, you can see this is a differential equation in which x is now dependent variable. X is dependent variable, तो आपका एक x दिखाई दे रहा है आपको. This is also linear, ये भी आपका linear है, और जो dependent variable ये x है, this is also available here, and both of these are not being multiplied. ये जो x है आपका और ये जो आपका differential है, these are not being multiplied. Therefore, it is now linear differential equation. Yes, it is a linear differential equation. आपका इसमें p क्या होगा अब, जो x के साथ यहाँ multiplied है, 1 upon log y, and what is q, that is here on right side 0. So it's not necessary that the question is always given in the direct form. Indirect form में भी given हो सकता है, तो you need to convert it into the linear differential equation as I have converted it. लेकिन in this session 2020-21, this second form in which we are supposed to take the second linear differential equation, that is not in the syllabus. यानी कौन सी वाली नहीं है आपके syllabus में, समझ लीजिए कि which one is not in the syllabus. This one, dx upon dy plus px is equal to q. This is not in your syllabus this time. Only in this session it is not in your syllabus. So whatever the questions in 9.6 related to this type of differential equations will be there. These questions I will explain you. मैं इसको explain करूंगी आपको, ताकि कम से कम, क्योंकि सेम है, इनमें करना कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है, सेम स्टेप्स हैं, सब कुछ सेम है, तो I will do here in this lecture. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कि how to solve the differential equations, linear differential equations. इसकी algorithm क्या है इसको solve करने की. अगर suppose करो आपके पास है linear differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q, where what is this? P and q, these are the constants or the functions of x, as x I explained you just before this. Now फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज पी एंड क्यू. ठीक है, पी क्या है, क्यू क्या है, वो आइडेंटिफाई कीजिए. सेकंड स्टेप में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर समटाइम्स कम्स फॉर 1 मार्क इन बोर्ड एग्जाम्स. ये होता है e raised to power p dx in this particular case, because p is now function of x है, यहाँ पर p जो है वो function x का है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. ये सेकंड स्टेप होता है. फर्स्ट स्टेप dy by dx plus py is equal to q फॉर्म में लिखना, उसमें p और q को आइडेंटिफाई करना. सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना. एंड व्हाट इज इन द थर्ड फॉर्म, थर्ड स्टेप, सिर्फ थर्ड स्टेप है इसके बाद इसका, वो है आपका सॉल्यूशन लिखना. सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना, राइट साइड वाले का इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x. ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा. अगर आपकी लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q की ना होगी, क्या फॉर्म होती, dx upon dy plus px is equal to q, जो कि सेकंड फॉर्म है, जिसके बारे में मैं कह रही हूँ कि दिस इन दिस सेशन इट इज नॉट इन द सिलेबस, लेकिन हम उसको भी देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है. इसमें आपको सबसे पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, dx upon dy plus px is equal to q. Then we will identify what is p and what are the q, and in this type p and q will be the functions of y. सेकेंड स्टेप बिल्कुल वही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, दैट इज इक्वल टू e raised to power integration of p, because p is a function of y, therefore integration will be also in with respect to y. फिर उसके बाद लास्ट स्टेप होता है सॉल्यूशन लिखना. लेकिन अब आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये जो आपका अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकला, इसको अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे.
किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, क्योंकि ये वाली डिफरेंशियल हमारी इक्वेशन, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x, तो इसको x से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन उसका आप क्या करना है, इंटीग्रेशन, राइट साइड में इंटीग्रेशन, और ये विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, y होगा, ठीक है जी। Now let us start sums of exercise 9.6 by applying these steps to solve the linear differential equation. And ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy by dx plus 2y is equal to sin x। पहले चेक करें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, देखो ये आपका जो डिफरेंशियल, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में वो y है, एंड y is here, both have the degree 1 and they are not being multiplied, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कौन सी टर्म्स में, y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y है ये, तो अब इसमें जो y के साथ मल्टीप्लाइड है दैट इज योर p, और ये आपका q है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट स्टेप इज डन, p is 2 and q is sin x। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, e raised to power p of dx, ठीक है, 2 dx, इसका इंटीग्रेशन e raised to power 2x आ गया। अब सॉल्यूशन क्या होता था, फॉर्मूला, क्योंकि ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज ऑफ y, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर and then q into integrating factor का integration, put the values put करके, अब ये जो है ना आपका, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यहाँ पर साइन या कॉस हो तो आप इसको अलग से ही i लेकर इंटीग्रेट कीजिए, नहीं तो यू विल हैव सम प्रॉब्लम। इसको देखिए करना क्या है, i मान लिया हमने, इंटीग्रेटिंग ये सॉरी, टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट, देयरफॉर आइलेट रूल आपका जो, इसको किससे करेंगे, बाय पार्ट्स करेंगे, तो इसमें यहाँ पर इसको आइलेट रूल लगेगा। आइलेट में आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन, इट्स रिटन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e रेज़्ड टू 2x, x का कोएफिशिएंट 2x से डिवाइड किया, माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन साइन x, जिसका फर्स्ट फंक्शन जिसमें हमने कुछ नहीं किया था, अब इसका डिफरेंशिएशन किया, और ये जो अभी इंटीग्रेशन किया था ये e raised to 2x upon 2, we have written e raised to 2x upon 2 here, and after this again these two functions are in multiplication, you can see again that आइलेट रूल विल बी अप्लाइड, फिर दोबारा से आपने इसको करना है, तो फर्स्ट इज this, second is this, again we have applied the integration by parts, cos function as it is, first function, second का integration e raised to 2x और x का coefficient 2 से divide किया, फिर माइनस का साइन लगाया था, फिर हमने cos x का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस साइन x आ गया, इसलिए ये प्लस हो गया, because minus of minus is plus, sin x हो गया e raised to power 2x upon 2, ये जो इंटीग्रेशन था यहाँ भी, लेकिन अब इंटीग्रल करना है इसका। ओके, टेक दिस नेगेटिव साइन विद दिस आल्सो एंड विद दिस आल्सो, तो -1/2 इनटू दिस 1/4 हो गया, और ये -1/2 इनटू -1/2 -1/4, एंड यू कैन सी दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू दिस i, इसको i लिख दिया इधर, तो ये -1/4 i विल बी शिफ्टेड टू दिस राइट साइड में जाएगा ये, एंड देन व्हाट इज लेफ्ट हियर, नाउ इसको सिंपलीफाई किया, इसको व्हाट इज दिस 5/4 i, ठीक है, एंड on this side I have taken out e raised to 2x common, and then I have taken this to this side, i है, अच्छा ये यहाँ पर आपका क्या लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए जी आपका, because 4/5 आएगा, ये यहाँ 4/5 है, ठीक है, because when it will shift to this side तो 4/5 हो जाएगा। Okay, now come further, move ahead. अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कहाँ पुट करना है इसको, पहले ये देखिए, we will put it again back there, कहाँ पुट करेंगे इसको, यहाँ पर जो i की वैल्यू निकली है आपने यहाँ पुट करनी है ना, ये देखो ये यहाँ पर,
ये y e रेस्ट पर 2x इज इक्वल टू, इसको i माना था ना आपने, इस पूरे को, इसका जो अभी इंटीग्रेशन हमारे पास आया है वो हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, लेट अस मूव नाउ हियर। यहाँ y e रेस्ट पर 2x और ये जो आपके पास ये 4/5 into this is now our solution। हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए dy by dx plus 3y is equal to e raised to power minus x दिया है। यहाँ पर ये आप देखिए कि आपके पास जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसमें ये है dy by dx, इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, आपके पास ये रहा, क्योंकि आप ये y दोनों की डिग्री 1 है, dy by dx की डिग्री भी 1 है आपकी, ठीक है, और इस y की डिग्री भी 1 है, ठीक है। ये जो आपका y है इसकी डिग्री भी 1 है आपके पास, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एंड दी बोथ ऑफ दीज आर नॉट मल्टीप्लाइड, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल ऑफ y, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y की ये है, तो p क्या है जो y के साथ मल्टीप्लाइड है 3, q क्या है ऑन द राइट साइड दिस। अब सबसे सेकंड स्टेप जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर p, क्योंकि आपका यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये dx ही करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेट करना है। तो p आपने लिख दिया इसमें, ये आ गया आपके पास। सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y है, तो आप y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इधर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्योंकि q आपका जो फंक्शन है ये अब आपका x की टर्म्स में या कांस्टेंट है तो dx होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर आपने q एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखी, सेम वे मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, -2x + 3x यानी e रेज़ पर x आ गया, इसका इंटीग्रेशन e रेज़ पर x होता है, और यहाँ से e रेज़ पर 3x से आप डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये है फॉर्म, देखो dy by dx इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। अब ये इसमें y is the dependent variable and this y is also here once, you can see, जिसकी डिग्री 1 है यहाँ पर भी, और ये पूरे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की भी डिग्री 1 है, तो and both of these are not multiplied, therefore it's a linear differential equation, ठीक है। अब इसमें p लिख लीजिए, y के साथ जो मल्टीप्लाइड है 1/x, q क्या है राइट साइड पर, दिस इज योर x स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी जो आपको बताया जैसे e रेज़ टू पावर p dx, तो 1/x हो गया ना, 1/x का इंटीग्रेशन log x, e रेज़ टू पावर log x क्या होता है, x होता है, ठीक है। तो e रेज़ टू पावर log x की जगह हमने x लिख दिया। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास, सॉल्यूशन लिखना है सिंपल, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि ये जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी y में थी, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन करना है with respect to x, put the values, integrate and write the answer. So this question number 3 is also done. And the question number 4 now, in this question it's given that dy by dx plus secant x into y is equal to 10x. Clearly ये आपका differential coefficient में y is the dependent variable and this dependent variable is here also, with both of these are with degree 1 and both of these are not being multiplied, therefore this is a linear differential equation। y के साथ जो multiplied है वो आपका p हो गया, and here this is q, first step is done, then we will find out the integrating factor e raised to power p with respect integration of p with respect to x, तो इसमें p कितना था secant x का इंटीग्रेशन होता है log of secant x plus tangent x, and we know that e raised to power log x is equal to x, तो यहाँ पर e raised to power log secant x plus tangent x में आ जाएगा secant x plus tangent x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब लास्ट में इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to
क्यू इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, आपका ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। पुट द वैल्यूज यहाँ पर, इसको कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना है, टेंजेंट एंड सीकेंट एक्स एंड टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लिखता, इसको आपको पहले सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस एक 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर लिया है, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लिया, tan x सीकेंट x का कितना आया, सीकेंट x, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x एंड -1 का आ गया -x, और लास्ट में यहाँ +c आप लिख दीजिए। सो दिस इज आल्सो डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का इंटीग्रेशन सॉरी इस लीनियर इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। तो सबसे पहले dy by dx इज इक्वल टू की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने क्या किया पहले इसमें, चलो पहले उसको भी करने से पहले आप ये देखो, यहाँ पर dy by dx है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, dy by dx इसमें आपका जो y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज हियर आल्सो, बोथ ऑफ दीज आर नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड, डिग्री 1 है और मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो लेट अस ट्राई टू राइट इट इन द फॉर्म, कौन सी वाली फॉर्म है आपकी, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में, इसमें हमें कन्वर्ट करना है इसको। तो हमने dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ये 1 होता है इसका कोफिशिएंट, इस वजह से हमने इसको cos स्क्वायर से पूरे डिवाइड कर दिया ऑन द बोथ साइड्स। So 1 upon cos square is secant square x, and here also 1 upon cos square x is secant square x. तो अब आपका ये वाला फॉर्म आ गया है, ये आपका ये वाला, we have obtained this form. So write down what is p and q and find out the integrating factor e raised to power p, integration of p with respect to x, क्योंकि ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी y की टर्म्स में है, यहाँ पर इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ पर भी तो ये आया आपका सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन e रेज़्ड टू tan x। फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन आपको पता ही है क्या होता है इसका सॉल्यूशन, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि q वाज इन टर्म्स ऑफ, आपको पता है x है तो dx की टर्म्स, इंटीग्रेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ x। पुट द वैल्यू and here you can see tan x का डेरिवेटिव secant square x है, तो we will put tan x is equal to t, tan x को t पुट करना है आपने। तो जब आप tan x को t पुट करते हैं secant square x dx is equal to dt होगा। इससे अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अगर हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन किया तो इधर हो गया y e raised to power tan x is equal to tan x को t पुट किया, secant square dx dt आ गया, और ये e raised to power t, आइलेट रूल लगेगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, आइलेट रूल लगा के आप इसको यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अब इसको देखते हैं इसके आगे के स्टेप्स कैसे करने हैं ये। हाँ जी, देखिए ये जो मैं आपको बता ही रही थी, y into e raised to power, ये आइलेट रूल से आपको बताया, इसको करना है आपने, फर्स्ट माना इसको, सेकंड इसको माना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट इसको एज इट इज रखा, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, t का डिफरेंशिएशन 1 एंड इंटीग्रेशन et, फिर इसको एज इट इज, and then at last put the value of t, that is your tan x. So come to question number 6. In this question number 6 you have been given x divided by dx plus 2y is equal to x square log x। अब यहाँ पर ये देखो, ये dy by dx जो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एक ही बार है, इनकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है ना, एंड दीज आर नॉट बीइंग मल्टीप्लाइड, देयरफॉर इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, अब यहाँ पर y में है, ये y में, ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, x से डिवाइड कर दिया हमने सारा। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज योर p, and on the right side whatever is that is your q। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला, वेरी इजी इट इज, ये आया 2 log x, और ये जो 2 है ये पावर बन गया e raised to power log है, तो आपको अभी बताया था ये e raised to power log p होता तो that is equal to p, तो e raised to power log x square, तो ये x square के इक्वल आ गया। Now put it here,
का वैल्यू पुट किया हमने, आपके पास ये आया। क्यू की वैल्यू क्या थी आपके पास, ऊपर देखिए क्यू की वैल्यू थी x log x। ये देखिए क्यू क्या था, x log x था, उसको हमने यहाँ पुट किया क्यू की जगह x log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया x स्क्वायर, तो आपके पास बन गया x क्यूब log x। x क्यूब log x बना आपके पास। तो ये भी दो फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन है आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली। आपका अगर हम देखें तो आइलेट में क्या होता है, आइलेट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरा एल्जेब्रिक है। तो एल्जेब्रिक यानी कि इसको हमने सेकंड मानना है इस वाले को, और एल पहले है तो लॉग वाले को फर्स्ट माना, इसको लॉग को आपने फर्स्ट फंक्शन माना। ठीक है जी। अब इसके बाद आफ्टर दिस व्हाट टू डू, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट विल बी रिटन एज इट इज, सेकंड x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4x अपॉन 4। अब इसके बाद यहाँ पर जिसका फर्स्ट को हमने छोड़ा था एज इट इज, उसका डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन x, और ये जो इंटीग्रेशन अभी किया था वो एज इट इज x रेज़ टू 4 अपॉन 4 किया था वो एज इट इज, एंड टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस रिजल्ट। अब ये कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, फिर इस दोबारा से फर्दर वी विल टेक इट्स इंटीग्रेशन, x रेज़ टू 4 अपॉन 4 आएगा। फ्रॉम हियर x रेज़ टू 4 अपॉन 4 is common, take it out, log x minus 1 by 4 आएगा आपके पास। ठीक है, so this is your answer. Okay.